हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और परमानेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, इसमें एज क्या रहने वाली है और इसमें कितने रुपए की फीस लगेगी, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन नहीं, और किन किन को एज में छूट मिलेगी और किन किन को नहीं। और ये विभाग का नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भर्ती 2026। इसे ITBP को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आज सब कुछ समझाऊंगा, इसमें कैसे क्या क्या फीस रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है। शुरू करते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भर्ती 2026 पोस्ट की बात कर लें तो इसमें पोस्ट है आपकी टोटल 10। ठीक है, अब इन्होंने कांस्टेबल नाई के लिए 7 पोस्टें हैं, कांस्टेबल धोबी के लिए है 3 पोस्टें, जिसे वाशरमैन कहते हैं। ठीक है, धोबी को वाशरमैन कहते हैं। अब इसमें योग्यता आपकी 10वीं होनी चाहिए, कम से कम 10वीं होगी, आपका फॉर्म बिल्कुल भर जाएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। योग्यता आपकी 10वीं होनी चाहिए, प्लस काम का अनुभव। ये मैं आगे चल के बताऊंगा अनुभव की आपको कहां पर जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको 10वीं तो पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब इसमें एज की बात कर लें, एज की 18 से 23 साल तक इसमें एज होनी चाहिए आपकी। अगर आप OBC SC ST के कैंडिडेट हैं तो जनरल वालों के लिए 18 से 23 साल तक तो जनरल वाले हों और मतलब कोई सी भी कैटेगरी के हों, ये तो होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष तक। लास्ट है 23 साल तक, 18 से शुरुआत है 23 तक लास्ट है। अगर आप OBC SC ST के तो इसमें छूट मिल जाएगी आपको एज में। OBC वालों के लिए भाई 3 साल की छूट मिलती है, SC ST के लिए भाई 5 साल की छूट मिल जाती है। तो 18 5 23 हो जाएंगे, या 18 5 23 में। अगर इसमें OBC में आपको 3 वर्ष छूट मिले तो 26 साल तक, और 23 साल है अगर SC ST के कैंडिडेट है तो आप 28 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप OBC SC ST के कैंडिडेट है तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और फीस की बात कर लें, सामान्य प्लस OBC प्लस EWS के लिए 100 रुपए की फीस, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी रुपए का डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। सिर्फ फॉर्म जो 100 रुपए का नियम लागू होगा वो सामान्य जनरल वालों के लिए, OBC और EWS के लिए लागू होगा, या 100 रुपए का। और अनुसूचित जाति के लिए 1 रुपए का भी फॉर्म मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। अब इसमें देखो, ये तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई। अब मैं बताऊंगा 10वीं के साथ जो मैंने एक बात कही है ना इसमें कि मतलब काम का अनुभव अब कहां पर मांगा जाएगा, वो मैं बताता हूं आपको वीडियो में। अब इसमें सिलेक्शन सबसे पहले भाई देखो, आपका फिजिकल होगा सबसे पहले। इसमें 100 सबसे अच्छी बात इन्होंने यही कर दी। पहले क्या होता था, किसी में आपने फोर्स लाइन में देखा है, जब आप फार्म भरते हुए तो उसमें CVT करवा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, CVT के बाद आपको फिजिकल प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो बहुत से लोगों की क्या होती है, हाइट कम होती है। मान लो CVT में एग्जाम दिया, पास कर गए, फिर उसके बाद वो CVT में रह जाते थे, हाइट नहीं हो पाती थी। अब इन्होंने क्या काम करा, इस वैकेंसी में इन्होंने सबसे पहले फिजिकल करवा दिया। अब फिजिकल से एक फायदा, मान लो अगर आप फिजिकल की स्टैंडर्ड प्रक्रिया से पास हो गए पूरी तरीके से, तो आप सीधे CVT में जाओगे। CVT में फिर तो कोई घबराने वाली बात नहीं, जब आपकी हाइट और वेट पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा फिजिकल जो भी है, रनिंग होगी, इसमें हाइट नपेगी। ठीक है, तो पहले राउंड अगर क्लियर हो गया तो आप सब में क्लियर होते चले जाओगे बड़े आसानी से, क्योंकि फोर्स लाइन है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो होती है वो हाइट पर ही निर्भर होती है। तो अब क्या होगा इसमें, और एक बात मैं और बता दूं, जनरल वाले जो है ना, जनरल वालों की कम से कम जो हाइट मांगी जा रही है, हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। भैया अगर आप जनरल से हो ना और फार्म भरना चाहते हो तो आप भरने जा रहे हो तो आप 170 सेंटीमीटर हो तभी फार्म भरें, नहीं वरना फिजिकल से आउट कर दिए जाओगे। फिर आपको आगे के राउंड में पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि पहला राउंड इन्होंने फिजिकल रख दिया यहाँ पर। तो 170 सेंटीमीटर जनरल वालों की हाइट इसमें कम से कम मांगी है एकदम। और रनिंग भी होगी, गोला फेंक भी होगी, और फिजिकल में जो रनिंग वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, जब आप फिजिकल से राउंड से पार हो जाओगे तब आपका CVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर जो मैंने बात कही थी 10वीं प्लस अनुभव, अब इसमें क्या होगा, ट्रेड टेस्ट। मान लो आपने नाई के लिए फार्म भरा है, कांस्टेबल नाई के लिए, बारबर के लिए, तो आपको क्या होगा, एग्जाम पास कर जाओगे तभी ट्रेड टेस्ट जो होगा तो आपसे वहां पर काम का तजुर्बा देखा जाएगा कि आपको काम आता है या नहीं। अगर आपने धोबी के लिए कर रखा है, धोबी को मतलब जानते हो, कपड़ा धोना, मतलब जितने भी हैं जो भी हैं, तो उसमें आपको
काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप पास होगे इसमें। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। आपका बस ये 4 राउंड से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकल, फिर सीवीटी, फिर ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है। अब फार्म की शुरुआत जो हो चुकी है 30 तारीख तीसरा महीना 2026 से 28 तारीख चौथा महीना 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और जिन जिन अभ्यर्थी को फार्म भरना है जल्द से जल्द भर ले। और ये सरकारी रिजल्ट से सरकारी रिजल्ट पे जाके ये फार्म आसानी से आप भर लीजिए। और इसकी मैंने फार्म की जो तारीख बताई है 30 तारीख तीसरा महीना 2026 से 28/4/2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और जिन जिन का अब कैंडिडेट को फार्म भरना है जल्द से जल्द भर ले, क्योंकि साइडें बिजी हो जाती हैं तो फिर फार्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी डे बाय डे आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा, चाहे वो संविदा की वैकेंसी हो, चाहे वो परमानेंट की वैकेंसी हो, चाहे वो किसी लिमिटेड कंपनी में वर्करों की किसी भी पोस्ट पर ज़रूरत हो, वो मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।